हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? बताएंगे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? वर्ष 1951 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में या फिर वर्ष 1954 में? सही आंसर क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में स्टार्ट हुई थी और पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है जवाहरलाल नेहरू जी के समय में स्टार्ट हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सभी दोस्त बताएंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 1985, 1982 से 87, 1985 से 90 या फिर 1992 से 97? दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय का निर्धारण की अगर बात की जाएगी तो 1992 से 97 दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यह सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं पर मानव का विकास करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारत का राष्ट्रपति? सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह मंजूरी प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? बताएंगे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। इसमें 20% कृषि था और इसमें लक्षित विकास 4.4 था, लेकिन प्राप्ति इसमें 4.2 हुई थी। तो लगभग इसे सफल योजना माना गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेवा पर आधारित, ऑप्शन बी है रोजगार पर आधारित, ऑप्शन सी है कृषि पर आधारित और ऑप्शन डी है औद्योगिकरण पर आधारित। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुउद्देशीय जो योजनाएं थी इन पर आधारित थी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर और साथ ही साथ में यह जो है कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कृषि पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू किया गया था। जैसे कि आपका इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीरा कुंड बांध परियोजना इसके अंतर्गत थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया?
ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, या फिर ऑप्शन डी है छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। दोस्तों भारत में प्रथम योजना अवकाश की अगर बात की जाएगी तो भारत में प्रथम योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है घोषित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। और यह योजना अवकाश कब से कब तक चला था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1966 से 69 तक दोस्तों पहला योजना अवकाश जो है रहा था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सदस्य के साथ साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करेंगे दोस्तों तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है और इसकी स्थापना सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे। सबसे पहला है राउरकेला जो कि उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, दूसरा दोस्तों भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। अगला दोस्तों प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि अपने लक्ष्य पर अधिक रही है। तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि अपने लक्ष्य दर से अधिक रही है। तो आर्थिक समृद्धि की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आर्थिक समृद्धि 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपने लक्षित दर से अधिक रही है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी है। तो भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी हैं, इसका एकदम करेक्ट आंसर है 12 पंचवर्षीय योजना। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं, जिसमें 1951 से 2017 तक दोस्तों इसमें है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1951 से 2017 तक की 12 पंचवर्षीय योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये चली हैं और इसके बाद दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्टार्ट हो गया है। अगला जो प्रश्न है उसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश हैं। तो योजना अवकाश दोस्तों जैसे गया था 1966 से 69 के बीच में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टोटल दोस्तों 2 योजना अवकाश हुए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कितने योजना अवकाश रहे, 2 योजना अवकाश तथा 1 अनवरत योजना रही है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है किस पंचवर्षीय योजना है 5वीं योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया। तो सभी दोस्त ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया गया था क्योंकि इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1978 में इसे बंद करके इसकी जगह पर अनवरत योजना को लाया गया था। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय
अनवरत योजना आई थी। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो इसे भी मैंने आपको बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यह कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना थी। और इसमें दोस्तों 3 तरीके के बहुउद्देशीय योजनाओं को शुरू किया गया था। भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी की परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, तो इसलिए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्राथमिकता पर के आधार पर की गई थी, बताएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्राथमिकता के आधार पर की गई थी, सभी दोस्त एक बार बताएंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे। भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से लगाया गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लगाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा जर्मनी की सहायता से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया, तो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया और ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाता है तो ये इसकी अवधि 1961 से 1966 है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो कृषि कीमत आयोग का गठन दोस्तों कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, सभी दोस्त बताएंगे। तो कृषि कीमत आयोग का गठन दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है। किस योजना में किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनवरत योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनवरत योजना दोस्तों मोरारजी देसाई जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय यह योजना लाई गई थी, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मोरारजी देसाई 1978 में दोस्तों अनवरत योजना स्टार्ट हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना अवकाश की अवधि थी। दोस्तों द्वितीय योजना आयोग की अवधि क्या थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों योजना आयोग पंचवर्षीय योजना में टोटल पंचवर्षीय योजना में मात्र 2 बार दोस्तों योजना अवकाश हुआ, जिसमें दोस्तों पहला योजना अवकाश जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहला योजना आयोग दोस्तों 1966 से 69 तक लगा। दूसरा योजना अवकाश 1990 से 92 तक लगा। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1980 से 85 दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी और छठी पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग जो है अनवरत योजना को समाप्त करके लाया गया था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जिस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय अनवरत योजना आई थी और जब अनवरत योजना को समाप्त किया गया तो उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार बताएंगे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी?
तो नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा किस समिति के सिफारिश पर की गई है, तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई है। और जिस समय दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी को भोजन एवं सभी को रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी को भोजन और सभी को सृजन 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिकता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसकी प्राथमिकता थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कृषि के दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है सबसे हानिकारक योजना कौन सी है, तो कृषि के दृष्टिकोण से 9वीं पंचवर्षीय योजना सबसे हानिकारक सिद्ध हुई है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं कि जो कि हर रोज़ कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।